नमस्कार। बिहार की राजनीति की बात हो और नीतीश कुमार की बात ना हो, ऐसा असंभव सा लगता है, क्योंकि जब भी बिहार की राजनीति की कल्पना की जाती है, पिछले 2 दशक में नीतीश कुमार का उस कल्पना पर भी कब्जा है, क्योंकि सस्पेंस नीतीश बनाकर रखते हैं कि वो अगला कदम उनका क्या होगा और क्या वो पाला फिर से एक बार बदल लेंगे। इसकी चर्चा हो रही है और हम इस पर भी बात करेंगे, लेकिन इस वक्त हम बात कर लेते हैं नीतीश कुमार की पुरानी सहयोगी बीमा भारती, जिनके पाला बदलने का जिक्र आजकल हो रहा है और कयास लगाए जा रहे हैं कि बीमा भारती एक बार फिर से पाला बदल लेंगी, आरजेडी को ठोकर मारकर और फिर से एक बार जेडीयू का दामन थाम लेंगी। जिस तरीके से फ्लोर टेस्ट के दौरान बीमा भारती पर सस्पेंस क्रिएट हुआ था और बीमा भारती फ्लोर टेस्ट में विधानसभा में नहीं टाइम पर पहुंची थी, उसको लेकर खूब हंगामा हुआ था और सम्राट चौधरी ने तो यहाँ तक कह दिया था कि जो लोग शामिल नहीं हुए हैं या देर से आए हैं, सब हमारे ध्यान में है, यानी कि एनडीए के जो लोग नहीं आए हैं सब उनके ध्यान में है। बीमा भारती उसके बाद चली गई आरजेडी में और आरजेडी से उन्होंने एक नई शुरुआत की। लोकसभा चुनाव उन्होंने लड़ा पूर्णिया से वो लोकसभा चुनाव हार गई, तीसरे नंबर पर रहीं और उसके बाद हुआ विधानसभा का उपचुनाव। जो पूर्णिया से जब चुनाव उन्होंने लड़ा बीमा भारती ने, तो रुपौली विधानसभा की वो विधायक थी और उन्होंने वहां से त्यागपत्र दिया था। इसी वजह से रुपौली विधानसभा चुनाव उपचुनाव जो हुए वो इसी वजह से हुए और उसके बाद बीमा भारती वहां से फिर एक बार आरजेडी ने उन्हें टिकट दिया, लेकिन वहां भी वो तीसरे नंबर पर ही रही। इसके बाद ये कयास लगाए जाने लगे कि बीमा भारती का राजनीतिक करियर जो है वो लगभग समाप्त हो चुका है। लेकिन बीमा भारती एक बार फिर सुर्खियों में आई, क्योंकि बीमा भारती ने नीतीश कुमार से मुलाकात की। हालांकि जब उनसे ये पूछा गया कि आपकी ये मुलाकात क्यों हुई है और क्या आप पाला फिर से बदल रही है, क्या आपका मन बदल गया है, क्या पश्चाताप की बात है, लेकिन बीमा भारती ने कहा कि नहीं, ये ऐसी कोई बात नहीं है, राजनीतिक बात से वो नहीं मिलने गई थी, वो पर्सनल कारण से मिलने गई थी। अब पर्सनल कारण बीमा भारती के क्या है वो तो वही बताएंगी। आखिर ऐसा कौन सा काम था जो बीमा भारती सीधे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के पास अगर जाती तभी वो हो पाता। बीमा भारती का जो कद है वो राजनीति में बड़ा है, बिहार के राजनीति में वो किसी मंत्री के पास भी जाती तो उनका काम जरूर हो जाता या प्रशासन भी उनकी बात जरूर सुनता, लेकिन कोई ऐसा काम था जो सीधे सीएम के पास बीमा भारती को पहुंचना पड़ा था। हालांकि ये हमारा व्यक्तिगत ओपिनियन है कि पर्सनल काम ये भी तो हो सकता है कि कुछ राजनीतिक बातें कर ली जाए और पिछले जो गिले शिकवे हैं उसे भुलाया जा सके। आगे विधानसभा का चुनाव आने वाला है 2025 में, तो पर्सनल काम में तो ये भी आ सकता है। ये कोई जनता का काम थोड़ी ना है कि आप किसी से टिकट लेने जाइए, तो व्यक्तिगत काम होता है कि भाई राजनीति में किसे टिकट दिया जाएगा और किसे नहीं दिया जाएगा और अगला जो राजनीतिक कदम क्या होगा, ये व्यक्तिगत होता है, ये कोई पब्लिक का काम नहीं होता है, तो ये भी व्यक्तिगत है। तो आप अगर इशारों को समझे तो इशारा ये हो सकता है बीमा भारती का कि वो इशारे भी दे रही हो कि भाई अगला कदम तो ये जरूर हो सकता है। दूसरा पॉइंट नोट करने लायक ये है कि बीमा भारती भी ये जानती हैं कि जिस तरीके से लोकसभा चुनाव में उनकी हार हुई है और उसके बाद विधानसभा चुनाव में भी उनकी हार हुई, और हार ही नहीं बल्कि करारी हार हुई है, तीसरे नंबर पर वो पहुंच चुकी हैं। तो बीमा भारती को भी ये मालूम है अच्छे तरीके से कि आरजेडी भी उनके साथ खेला कर सकती है और आरजेडी भी उन्हें टिकट अगले विधानसभा चुनाव में नहीं दे सकती है। तो बीमा भारती का ये एक तरीके से प्रेशर पॉलिटिक्स भी हो सकता है, दबाव की राजनीति भी हो सकती है कि बीमा भारती चाह रही हो, ये इस कोशिश में हो कि आरजेडी फिर से उन्हें एक बार टिकट दे और आरजेडी को यह बता दिया जाए कि भाई अगर आप नहीं टिकट देंगे तो हमारे रास्ते उधर भी खुले हैं, जैसा नीतीश कुमार करते हैं। तो नीतीश कुमार ने जो एक पॉलिटिकल एक तरीके से पृष्ठभूमि बिहार में तैयार कर दी है पाला बदलने वाली, तो ये उनके नेताओं में भी है कि भाई नेता भी इधर से उधर चले जाएं। जब मुख्यमंत्री ही इधर से उधर चले जाते हैं तो फिर नेताओं की कौन पूछता है कि भाई नेता जो है वो कहाँ से कहाँ चले जाएंगे, विधायकों की कौन पूछे जब मुख्यमंत्री ही पाला बदलने के लिए विश्वविख्यात हैं। तो भाई आपको ये समझना पड़ेगा कि बिहार की राजनीति में अब चुनावी पॉलिटिक्स का दौर आ रहा है, क्योंकि लोकसभा चुनाव के जो परिदृश्य था वो अलग था। लोकसभा चुनाव जो है वो अलग मुद्दों पर हुआ, उसमें नरेंद्र मोदी फैक्टर काम कर रहा था, लेकिन बिहार के जो चुनाव होंगे वो नरेंद्र मोदी फैक्टर पर नहीं होंगे, वहां नीतीश कुमार फैक्टर जरूर चलेगा और नीतीश वर्सेस तेजस्वी की जो भूमिका है वो तैयार होने लगी है। हालांकि पप्पू यादव बहुत कोशिश कर रहे हैं कि वो सीधे सीधे इस मुकाबले में घुसे और त्रिकोणीय मुकाबला बनाया जाए, लेकिन अगर क्या पप्पू यादव स्ट्रांग हो जाते हैं तो कांग्रेस भी कोई
चाल चलेगी आरजेडी के साथ, जिस तरीके से आरजेडी ने कांग्रेस पर दबदबा बनाए रखा है बिहार की राजनीति में, तो क्या पप्पू यादव मजबूत होंगे तो कांग्रेस भी कोई चाल चल सकती है, या पप्पू यादव के दिमाग में क्या खेल चल रहा है, इस पर हम बात करेंगे अगली वीडियो में। लेकिन फिलहाल इस वीडियो में बीमा भारती पर बात कर लेते हैं कि बीमा भारती को ये मालूम है कि भाई अगर प्रेशर नहीं बनाया गया तो बिहार की राजनीति में फिर उनका दबदबा खत्म हो जाएगा, और एक बार जब नेताओं का दबदबा समाप्त होता है तो फिर कोई और नेता उसी क्षेत्र में अपना दबदबा कायम कर लेता है, जिसकी वजह से एक नए युग का आरंभ होता है और पिछले एक युग का अंत हो जाता है। राजनीतिक युग की बात मैं कर रहा हूं। तो बात यही है कुल मिलाकर कि बीमा भारती को पता है कि अगर दबाव नहीं बनाया गया तो खेल बिगड़ सकता है। वो दबाव बना रही है आरजेडी पर भी और जेडीयू की तरफ भी वो रास्ते अपने खुले रख रही है। तो बिहार की राजनीति में चुनावी जो राजनीति है वो शुरू हो चुकी है। जो भी अपडेट्स होंगे हम आपको जरूर बताएंगे। देखते रहिए एक्स्ट्रा डोज।